मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी बस स्टैंड के बाहर पंजाब से आए युवक का हंगामा, चालान काटे जाने पर पुलिस के साथ किया दुर्व्यवहार। क्या सोचती है जनता आचार संहिता, फ्राइडे और लालच के मुद्दे पर, हमने जाना जनता के दिल का हाल। व्यापार मंडल के सहयोग से श्रम विभाग ने महाजन बाजार में लगाया लाइसेंस रिन्यू करने का कैंप, 2 दिन व्यापारी करवा सकते हैं काम। और ब्रह्मन सभा मंडी ने नन्हे मुन्ने बच्चों का किया उपनयन संस्कार, इससे पहले 1 मई को करवाया गया था यज्ञोपवीत संस्कार। मंडी बस स्टैंड के गेट के बाहर पंजाब से आए एक युवक को गाड़ी पार्क करना महंगा पड़ गया। पहले तो युवक ने पुलिस से बहस करने का मन बनाया, जब पुलिस उसके तर्कों से संतुष्ट नहीं हुई तो युवक ने खुद को वकील बताया। मामला बढ़ा और पुलिस ने युवक को थाने में ले गई, जहां पर युवक ने अपनी गलती कबूल की और चालान के साथ साथ मंडी से विदाई ले ली। ट्रैफिक पुलिस से उलझते ये शख्स खुद को पंजाब से आए वकील बता रहे थे और मंडी पहुंचकर अपनी गाड़ी पार्क कर बैठे बस स्टैंड के बाहर नो पार्किंग जोन में। अब गाड़ी पार्क की थी तो पुलिस का आना तो बनता था। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल ने जब इन शख्स से कागजात मांगे तो युवक ने वकील होने की धौंस दिखा दी। युवक कुछ देर बाद चालान बचाने के लिए पुलिस से बहस करने लगा। मौके पर लोगों का हुजूम भी इकट्ठा हो गया और सदर पुलिस के अधिकारी भी। फिर क्या था, उत्पात मचाते युवक को पुलिस सीधे ले गई सदर पुलिस थाने, जहां उसने अपनी गलती कबूल ली और उसे चालान काट कर छोड़ दिया गया। तो जहाँ से रोड बाहर आता है, गाड़ी बाहर आती है, आउट होती है, तो उसके बीच में सड़क में गाड़ी लगाई थी। जब मैंने कोई 10 मिनट के बाद मैं वहाँ गया तो पूछा कौन है, तो इसका जो दूसरे वाला साथी था वो आया कि मैं लाता हूँ उनको। तो ये 5 मिनट के बाद है, 10 मिनट हो गए इनको गाड़ी लगाए, वो जाम लग गया। तो जाम लग गया, जब मैंने कागज़ मांगे तो इन्होंने बोला मैं एडवोकेट हूँ। तो मैंने कहा अपना वो इंडेंटी कार्ड बताओ आप। तो उसके बाद इन्होंने वो नहीं बताया। जब मैंने लाइसेंस मांगा तो इन्होंने 100 रुपये निकाला मेरे को देने के लिए, और इसके बाद जो है वो बात बढ़ गई। ठीक हो, एक मिनट सर, एक मिनट। तो उसके बाद इन्होंने कागज़ नहीं दिए, तो फिर मैंने अपने इंचार्ज और हवलदार राजेश जी को फ़ोन किया, जिस पर फिर आए, फिर ज़बरदस्ती इन्होंने मिसबिहेव किया और बदतमीजी की कि मेरा ये पकड़ लो गई, ऐसे बात की इन्होंने। तो अभी लास्ट में क्या किया इन्होंने? लास्ट में अब सॉरी फील कर ली, पैर छू लिए कि मेरे से गलती हो गई। वहीं जब इस बारे में युवक से बात करने की कोशिश की गई तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। युवा होने या किसी ओहदे पर होने के नशे में कई बार देशवासी यह भूल जाते हैं कि वे भी इसी देश से संबंध रखते हैं और उन्हें भी बाकी लोगों की तरह एक जैसे नियमों का पालन करना होता है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। चुनावों के चलते मंडी जिला मुख्यालय से पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए पोलिंग पार्टियां पूरी तैयारी के साथ पड्डल मैदान से अपने अपने स्थानों के लिए रवाना हो गई हैं। इस मौके पर पोलिंग एजेंट्स पूरे जोश के साथ टिके और जाने से पहले लोगों को वोट करने की नसीहत भी देते हुए नजर आए। प्रदेश के साथ मंडी में 7 मई को होने जा रहे चुनावों के मद्देनजर जिला मुख्यालय से पोलिंग पार्टियां अपने अपने स्थानों के लिए रवाना हो गई हैं। पोलिंग पार्टियां एचआरटीसी की बसों में मंडी के पड्डल मैदान से रवाना हुई। पोलिंग एजेंट्स चुनाव के पहले 2 दिन अपने अपने स्थानों में जाकर पूरी तैयारियां करेंगे। जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की जो तैयारी हैं वो चली हुई हैं। तो आज हमारी पार्टी जो है 81 नंबर पार्टी आज चंडियाल फर्स्ट पोलिंग बूथ पे जा रही हैं और अभी हमें यहाँ से मूव कर दिया गया है और पड्डल में जाके हम बसेज में बैठेंगे और वहाँ पे जाके आज और कल पूरी तैयारी करेंगे अपने पोलिंग बूथ की, और परसों सुबह 7 बजे हम रेडी हो जाएंगे। तो सभी से मेरा आग्रह है कि आप वोट देने जरूर आए। पोलिंग एजेंट्स ने बताया कि चुनावों को लेकर उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई है। वे कई बार मॉक अभ्यास भी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनावों की वोटिंग के लिए वे पूरी तरह तैयार हैं। को ट्रेनिंग हुई तो उस ट्रेनिंग में हमें हर चीज़ बताई गई, पोलिंग शुरू करने से लेके मॉक पोल से लेके पोलिंग एंड तक जो है क्लोजिंग के लिए स्पेप सील कैसे करनी है, मशीन को सील कैसे करना है, टैग कैसे करना है,
पूरी मशीन को किस तरह सुचारू रूप से चलाना है। तो सारे बटन जो हैं वो चेक कर रहे हैं आपने, कोई बीच में ख़राब नहीं हो जाए तो सारे बटन चेक करके मॉक पोल में पोलिंग एजेंट्स हैं उन सब हर चीज़ बतानी है उनको। तो फिर क्लियर करके पोलिंग स्टार्ट करनी है। ठीक आपने 7 बजे पोलिंग शुरू करनी है, 6:15 बजे पोलिंग मॉक पोल करना है। अगर पोलिंग एजेंट नहीं आते तो 6:15 बजे तक उनका वेट करना है। तो फिर नहीं आते हैं तो उसके बाद पोलिंग मॉक पोल स्टार्ट कर देना है। 7 बजे ठीक मशीन को रेडी करके पोलिंग प्रोसेस शुरू कर देना। महीनों से चले आ रहे चुनावी अभियानों का समय अब खत्म हो चुका है और अब बस तैयारी है तो सिर्फ मतदान के दिन की। उसके बाद सभी की निगाहें होंगी आने वाली 16 मई को, जब देश के सामने सरकार की असल तस्वीर साफ हो जाएगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम के मंडी डिपो के 55 रूट्स पर 5 से लेकर 7 मई तक बस सेवा बाधित रहेगी और इन रूटों पर चलने वाली बसें चुनाव के चलते हुए चुनावी ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों को पोलिंग बूथ पर ले जाने और लाने का काम करेंगी। इस काम में मंडी डिपो की 55 बसों को लगाया गया है। लोकसभा चुनावों के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम के मंडी डिपो के 55 रूट्स पर 5 से 7 मई तक बस सेवा बाधित रहेगी। इन रूटों पर चलने वाली बसें चुनावों के चलते चुनावी ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों को पोलिंग बूथों पर ले जाने और लाने का कार्य करेंगी। इसके अलावा कुछ एक लंबे रूटों पर भी बसें नहीं चलेंगी। लोकसभा चुनावों के चलते पोलिंग पार्टियों को ले जाने और लाने में ज्यादातर लोकल रूटों की बसें ही हैं, जिस कारण मंडी के आसपास के लोकल रूटों के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही कुछ एक लंबे रूटों पर भी बस सेवा बाधित रहेगी। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। मतदान का दिन नजदीक है और इस दिन को देखते हुए हमने मंडी के कुछ लोगों से 3 सवाल पूछे। हमारा पहला सवाल था कि क्या आज के दौर में आचार संहिता का पालन सभी दल ठीक ठाक से कर रहे हैं। आइए सुनते हैं मंडी की जनता का क्या कहना है हमारे इस पहले सवाल के बारे में। सर, आचार संहिता का तो पालन होता है, जो भी नियम बनाए होते हैं उनका पालन तो होता है। सही तरीके से होता है पालन? सही तरीके से नहीं कह सकते सर हम, तो इसके बारे में तो पूरी जनता की राय होगी। नहीं, इसमें से कोई वैसे नहीं लगता है कि राजनीतिक दल जो है उसका सही प्रयोग करते हैं। बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं वो लोग। बिल्कुल भी नहीं, इसका कोई पालन होता ही नहीं है। एक्चुअली इसमें ये है कि लोग जैसे अपना कैंपेनिंग चलाते हैं और पैसा बांधते हैं मार्केट में, तो आचार संहिता को तो मतलब ही नहीं है। मुझे नहीं लगता सर, ये सिर्फ एक दिखावा और कुछ नहीं है। राजनीति के दिखने में तो आचार संहिता का जो पालन तो ऐसे तो दिखता है, पर रात के अंधेरे में क्या होता है रात को मालूम नहीं करते। ये सत्ता में सही में चूर होते हैं और इनको कोई ध्यान नहीं रहता कानून का। ये जो है इस वक्त अपनी गद्दी के लिए रोते हैं, आचार संहिता कोई गत जाए भाड़ में। मेरे आइडिया में कुछ करते भी हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। जो सामने है ना वो तो सब भी करते हैं, जो गुपचुप तरीके से होता है वो तो सब कर लेते हैं, मतलब उल्लंघन भी कर लेते हैं ना। बाकी जो सामने है वो दिखता है उसका तो सभी पालन करते हैं, जो नहीं दिखता है उसका उल्लंघन भी करते हैं। जैसे ही आप सभी जानते हैं कि चुनावों से ठीक 2 दिन पहले से चुनाव के दिन तक ड्राई डे घोषित किया जाता है, यानी इन दिनों शराब की दुकानें बंद रहती हैं और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगी होती है। हमारा दूसरा सवाल लोगों से इस मुद्दे पर था कि क्या आजकल के चुनावों में ड्राई डे का मतलब ड्राई डे होता भी है या नहीं। आप भी सुनिए क्या कहती है जनता। और बाकी दूसरा सवाल आपका ड्राई डे का, उसका तो सर दिन को तो कुछ नहीं होता, लेकिन रात को तो उसका चोरी छुपे तो चलता रहता है वो। ड्राई डे वैसे तो ड्राई डे एक अच्छा है कि ड्राई डे होना चाहिए इसके लिए, लेकिन अंदर से कोई ना कोई चल ही रहती है गुफ्तगू जो है ना बीच में, तो उसे मानने को ड्राई डे है, लेकिन वो ड्राई डे नहीं, वो दूसरा डे माना जाता है। कई बार ऐसे कई बार पेपर के माध्यम से भी दर्शाया गया है कि कहाँ कितनी शराब पकड़ी गई। इसमें चुनाव आयोग ने भी काफ़ी अच्छा शिकंजा कसा है इसके ऊपर भी ना। ये ड्राई डे बोलने का ही ड्राई डे है, ठीक है, वो ड्राई डे होता नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज मैक्सिमम टाइम्स जो हैं वो वोटर्स को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए वो इस चीज़ का ज़्यादा वो लोग। ड्राई डे तो सर कोई फॉलो करता नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई फॉलो करता है। कहने की बात है कि ड्राई डे होता है। ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति होती है? ग्राउंड लेवल पे सर आप छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप किसी भी एमएलए से मिलिए, वो आपको खुद ही ड्राई डे बता देगा कि ड्राई डे है क्या एग्जैक्टली। तो ये तो दिखावा है और कुछ नहीं है।
ठेकों पे तो ताले लगे होते हैं, अब अंदर बाहर से मिलती रहे, पे पीने वाले तो छोड़ते नहीं, हम तो झूमते हुए देखते हैं कई बार। ड्राई डे नहीं, बेड डे होता है, नाम ड्राई डे है, लेकिन जो अंतर खाते में चलता है इसमें ज़्यादा ये चलता है दिक्कत, क्योंकि लोग जो हैं इसी वक्त निचोड़ निकलता है कि किसका खाना है, कौन किसको खिलाना है, किसको मोटिवेट करना है, ये तो लोगों की टेंडेंसी ऐसी हो गई है। नहीं रात को सारी जो भी जितनी भी पार्टियाँ हैं वो रात को मतलब कि सभी के घर में जाती है, कोई प्रलोभन देती है, कोई कुछ देती है, सब कुछ। जी तो सुना आपने, ज्यादातर लोगों का मानना है कि ड्राई डे सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन पार्टियां अपने पक्ष में मतदान के लिए शराब का सहारा इन आखिरी 2 दिनों में करती ही हैं। हमारा तीसरा सवाल मंडी की जनता से यह था कि क्या आज के दौर में भी लालच देकर वोटर्स को रिझाने का प्रयास किया जाता है। ज्यादातर का मानना था कि आज के दौर में लोग पढ़े लिखे हैं और इस लालच में आजकल कम आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि फिर भी कुछ हद तक यह समस्या आज भी बनी हुई है। और रहा तीसरा सवाल आपका प्रलोभन का, और प्रलोभन तो दिया ही जाता है लोगों को लुभाने के लिए कि वोट करें हमारी पार्टी के लिए। आज ऐसा है कि आज जो है हिमाचल प्रदेश का एजुकेटेड स्टेट हो गया है, इसके अकॉर्डिंगली तो हर जगह पे जो है एजुकेशन उसके आधार पे जो है तो वोटर जो है इस टाइम काफ़ी चुस्त हो गया है, उसको पता है कि राइट टू वोट एक्ट क्या है। अभी जो सरकार ने एक राइट टू रिजेक्शन के वोट के लिए भी डाला गया है, तो इसमें भी उनको जो है अपना नेता चुनने में के लिए आसानी होगी इसमें। ऐसा कोई प्रलोभन तो होता नहीं है, बट फिर भी कि आपके ये मुद्दे ये सॉल्व कर देंगे हम, ऐसा कुछ होता नहीं है। पर ऐसे पैसे के मामले में तो मेरे आइडिया में ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ पैसा या ऐसे कुछ बांटा जाता है यहाँ पे, एटलीस्ट हिमाचल में ऐसा कुछ है। ग्रामीण स्तर पे ये शायद मुझे लगता है जो हमारी यंग जनरेशन है जिसको बिलो 40 एज के जो हैं हमारी जनरेशन, वो इन प्रलोभन में नहीं आते। हाँ, जिनका एक है स्टैंडर्ड की पहले से किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं, हो सकता है उनके ये कुछ रूल लागू होता, बट यंग जनरेशन देखती है हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए यंगेस्ट इंडिया, आई सी मुझे कोई ऐसा प्रलोभन देगा तो मैं तो नहीं जाऊँगा। ज़्यादातर वोटिंग तो जो गरीब तबका है बिल्कुल वो ज़्यादा प्रलोभन पे वोट डाल देता है। ऐसा होता जो है, पढ़ा लिखा है वो कुछ अपना दिमाग और विवेक का इस्तेमाल करता है। दिए जाते हैं, पर इट इज़ वेरी रॉन्ग फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। इट इज़ वेरी बैड इन द कमिंग फ्यूचर। दिस पोलिटिकल करप्शन इज हार्मफुल फॉर द कंट्री। आवर कंट्री विल गो इन द हेल्थ विद इन फ्यू ईयर्स। दिए जाते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया है? मैंने तो किया नहीं है, फिर भी सुना है कि हमारे को बोला कि ऐसा ले लो वैसा ले लो, ऐसा होता है ऐसा। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफिस नीर चौक, तहसील सदर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। अप्रूव्ड बाय AICTE, NCTE, PCI and affiliated to HPU Shimla, HPTU Hamirpur and HPT SP Dharamshala. Courses offered: Engineer and Tech, BTech, Diploma in Engineering, CE, ME, EE, ECE, Pharmacy, B Pharmacy and M Pharmacy, Management, BBA, MBA. Other courses: Proposed courses: BSc in Hotel Management, Health and Spa, MLT. Features: highly experienced and knowledgeable faculty, well-equipped laboratories, high-tech computer labs having 24 hours internet facilities,
transport facilities from surrounding areas like Mandi, Sundarnagar and Nechong, etc. Separate hostel facilities for girls and boys, free medical facility and own ambulance van. Contact सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जिन्होंने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2014 के माध्यम से छठी कक्षा के लिए आवेदन किया है कि परीक्षा तिथि आम चुनावों के कारण 12/4/2014 शनिवार से बदलकर दिनांक 7/6/2014 शनिवार को हो गई है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। नगर परिषद कार्यकारी ईओ अजय प्राशर ने आज मीडिया को बताया कि मंडी की दुकानों के लिए आईआईटी कमान के साथ मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई है जिसमें दुकानों से निकलने वाले कूड़े को बेचकर उससे पैसे का इस्तेमाल नगर परिषद की इस मुहिम के लिए किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने अब तक के नगर परिषद के सफाई अभियान के सफर को भी मीडिया के साथ साझा किया। क्या कहा कार्यकारी ईओ अजय प्राशर ने, आप ही सुने। आज नगर परिषद की टीम और साथ में आईआईटी मंडी, आईआईटी कमांड के जो बच्चे हैं, एक टीम है जो हमें सपोर्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट में, उनके साथ मिलके हमने सैम्पलिंग की मंडी शहर में कि जो शॉप्स हैं वो किस तरह का गार्बेज जनरेट कर रही हैं। और फिर हमने एक प्राइवेट प्लेयर है यहाँ, उनके साथ हमने टाई अप किया है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा, जिसको आप सूखा कूड़ा कहते हैं, तो उसको इस शहर ने कितना जनरेट किया, इन दुकानों ने, इसको हम सेल करेंगे। और इसके पीछे आइडिया ये है कि जो मार्केट रेट पे हम सेल करेंगे तो जो कॉस्ट है इस गार्बेज कलेक्शन की, तो ये अपने आप ही सेल्फ प्रोपेलिंग हो। नहीं, जैसे एक आपकी बात थी कि जो नाले में कूड़ा है, अभी पहले मुहिम उस पर चलाई कि वो नाले पूरे साफ करेंगे, तो अभी तक दिख नहीं रहा है ऐसे। वो इसलिए नहीं, क्योंकि हमने, जैसा आपको पता है कि नाले साफ करवाने के लिए हमें टेंडर करना पड़ेगा। और आपको पता है आजकल इलेक्शन का दौर है ना, तो जब इलेक्शन लगे हुए हैं तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ी। हमें परमिशन आई, फिर हमने टेंडर किए। जो टेंडर है वो अभी हमने ओपन किए हैं। अभी भी देखा जाता है कि सवेरे के टाइम कुछ दुकानदार इधर उधर से नाले में फेंकते, तो उनका हम चालान करने जा रहे हैं। जो नाले में फेंकते हैं उसके लिए कोई स्पेशल टीम रखी है आपने? हमने उसमें देखभाल के लिए? हाँ, उसमें हमने ऑथोराइज किया है। जितने भी हमारे सुपरवाइजर हैं, जितने भी हमारे जेई हैं, हमारे एसडीओ और मैं खुद, मैंने अपने से नीचे जितने लोग हैं सारे ऑथोराइज्ड किए हुए हैं चालान करने के लिए। हमारा पहले मकसद क्या है कि हम लोगों को अवेयर करें कि वो ऐसा ना करें, कोऑपरेटिव मैनर से ऐसा करें। जो अब नहीं हमारी बात सुनता इस तरह से, तो हम उनके चालान जो हैं अगले 1-2 दिन के अंदर आपको खुद भी पता चल जाएगा। हम चालान की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, आपको डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की हम देंगे। और जहाँ तक आपने नालों की बात की है, तो नालों के अंदर सैकड़ों टन के हिसाब से गार्बेज है। अभी हम 1-2 दिन में इसका काम शुरू करने लगे हैं, तो इट विल टेक टाइम। जो अब आपने सालों से जो कूड़ा वहाँ डंप कर रखा है, उसको मुझे साफ करने में आई नीड सम टाइम। के न्यूज में फिलहाल फिर से वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, लीडिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड अदर एक्टिविटीज।
affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. व्यापार मंडल मंडी के गृह पर श्रम विभाग द्वारा महाजन बाजार में 2 दिवसीय कैंप लगाया गया, जिसमें व्यापारी अपनी दुकानों के लाइसेंस से जुड़ा हुआ कोई भी काम करवा सकते हैं। ये कैंप ऑफिस के समय अनुसार ही कार्य कर रहा है और स्थानीय व्यापारी इसका भरपूर लाभ उठाते नजर आ रहे हैं। व्यापार मंडल मंडी के आग्रह पर श्रम विभाग द्वारा महाजन बाजार में 2 दिवसीय कैंप लगाया गया। व्यापार मंडल से जुड़े हरमीत सिंह बिट्टू ने बताया कि इस कैंप में लेबर अधिकारी के साथ सभी कर्मचारी और व्यापारियों को लाइसेंस रिन्यू से लेकर हर नए लाइसेंस बनाने का काम महाजन बाजार में ही कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंडी लेबर ऑफिस पड्डल में स्थित है और स्थानीय व्यापारियों को पड्डल जाकर काम करवाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। व्यापारियों की सुविधा के लिए उन्होंने यह काम किया है। जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि व्यापारी भाइयों को, क्योंकि श्रम कार्यालय जो है वो पड्डल मोहल्ले में पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास, तो व्यापारी भाइयों को वहाँ दूर जाकर ये लाइसेंस बनवाने पड़ते थे और वहाँ जाने पर कई बार जो है वो कार्यालय में उपस्थित नहीं होते थे, कर्मचारी नहीं मिलते थे क्योंकि उन्होंने फील्ड में भी जाना होता है। तो उनकी व्यापारी भाइयों की सुविधा के लिए ये कैंप इसलिए यहाँ लगाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी भाई इस कैंप में आए और अपने लाइसेंस, जिनका रजिस्ट्रेशन नया होना है वो भी करवा लें, जिनके पुराने लाइसेंस खत्म होने जा रहे हैं वो उनका नवीकरण करवा लें। वहीं इस मौके पर लेबर अधिकारी भावना शर्मा ने बताया कि लाइसेंस रिन्यू करवाते वक्त या नया लाइसेंस देते वक्त श्रम विभाग हर व्यापारी को बाल श्रम के बारे में ज़रूरी दिशा निर्देश देता है। साथ ही विभाग यह भी बताता है कि कानूनन किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम 4500 रुपये वेतन मिलना चाहिए 8 घंटों का, और ओवरटाइम के पैसे उसे अलग से मिलने चाहिए। 5 मई और 6 मई को ना ये व्यापार मंडल वालों ने आग्रह किया था श्रम अधिकारी से कि 2 दिन जो है ना व्यापारियों की सुविधा के लिए यहाँ कैंप रखा जाए रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन का ना, इसके लिए। और बाकी इसमें एक बात और है कि सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन केस में भी वैसे भी बताते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु का जो लड़का है वो किसी ने भी अपनी शॉप में काम पे नहीं रखना है ना, बाल श्रम है वो। और अगर किसी के पास रखा हुआ पाया गया तो उसमें 20,000 रुपये जुर्माना और 2 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। और अगर किसी के पास किसी ने कर्मचारी अपनी दुकान में रखे हैं ना तो उनको जो है ना 4500 रुपये से कम जो है ना 8 घंटे का न्यूनतम वेतन देना पड़ेगा। अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाते हैं तो उनको ओवरटाइम का भुगतान भी करना पड़ेगा। श्रम विभाग द्वारा अगर ऐसे ही कैंप शहर के अन्य हिस्सों के व्यापारियों के लिए भी लगाए जाएं तो निश्चित रूप से ऐसे कैंप्स का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी उठा सकेंगे। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।